हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको पेपर कटिंग से कपड़े पे कटिंग करना जो मैंने एक वीडियो में बताया है, लेकिन इस वीडियो में मैं कटिंग स्टिचिंग दोनों आपको एक साथ दिखाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फर्मे डाल दिए थे और सबकी मार्किंग कर ली थी जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अगर स्पेशली आपको कटिंग वाली कपड़े पे कटिंग वाली वीडियो देखनी है तो मैं उसकी लिंक आई बटन पे दे दूँगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने जो बैक पार्ट रखा है तो उसके गले मैंने कट नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम गले जो कट करेंगे तो स्टिचिंग के टाइम पर, चूँकि आप बिगनर्स हैं तो मैं बिगनर्स के लिए स्पेशली बना रही हूँ, तो बिगनर्स जो हैं वो देखेंगे कि कितनी आसानी से उन्हें नेक बनाने का ये तरीका पता चलेगा। तो चलिए पहले हम जब इस सब की जल्दी जल्दी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग भी देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तब आप एक साथ कटिंग और स्टिचिंग दोनों देख सकते हैं। वैसे इसकी दो पार्ट में इसकी कटिंग और स्टिचिंग जा चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने वो दोनों नहीं देखा है, अगर एक साथ में देखना है तो ये एक साथ वाली है। तो पूरी वीडियो फॉलो कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले हम फटाफट कटिंग कर लेते हैं अस्तर की। तो मार्किंग जैसे हम पेपर कटिंग रख के करते हैं, बस वैसे ही हमने कर लिया है मार्किंग, और ये टक्स वाली है, पॉइंट है। तो चलिए पहले फटाफट हम कटिंग कर लेते हैं अस्तर की, उसके बाद फिर हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हमें स्टिचिंग भी करनी है और आपको पूरी सीखनी भी है। अगर आपको सीखनी है तो पूरी वीडियो देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पूरी वीडियो देखिए, मैं कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे कटिंग करनी है। तो इस तरह से आपको पूरी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो कपड़े फोल्ड करके मैंने डाल दिया है। अब चलिए यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ पहले।
तो यहाँ पे अस्तर की पूरी कटिंग हो चुकी है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि पूरे अस्तर को आपको दिखा देती हूँ। एक बार देख लीजिए, बैक पार्ट है, स्लीव्स है, इसके फ्रंट पार्ट है दोनों, और बेल्ट उसकी है। तो इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इस मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अब साइड में जो एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह निकलते रहते हैं, उन कपड़ों को काट के पहले कपड़ों को आप बराबर कर लीजिए, उसके बाद ही आप कटिंग शुरू कीजिएगा। नहीं तो वो जो धागे वागे हैं वो मतलब प्रॉब्लम करेगी आपको कटिंग करने में। और इसे भी हम डबल फोल्ड में ही रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको किया था। ये क्योंकि बैक पार्ट ये फ्रंट पार्ट से खुलने वाली ब्लाउज है, इसलिए हमें बैक पार्ट को जॉइंट में ही लेना है। तो यहाँ भी मैं मेन फैब्रिक को भी जॉइंट में। और अब यहाँ पे आप बिगनर्स है तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हाफ इंच चारों तरफ से, तीनों तरफ से कपड़े एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग करने हैं। मतलब एकदम बराबर अस्तर के बराबर मेन फैब्रिक को मत काटिएगा। अस्तर जो है वो एकदम बराबर पेपर के कटिंग के बराबर ही, या जो मेजरमेंट है उसके बराबर कटनी चाहिए। लेकिन जो इसकी जो मेन फैब्रिक है उसे आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर कट करना है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो कपड़े हैं इसके रेशे भी निकलते हैं। इसलिए इस कारण से भी, इसके दो कारण है। एक कारण ये है कि इस कपड़े के रेशे निकलते हैं, और दूसरा है कि आप बिगनर्स हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए। जब आप अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई करने लगेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, अस्तर लगाने के बाद आप उसके एक्स्ट्रा कपड़े कट कर लेंगे, जो कि आप स्टिचिंग वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो मेरी स्टिचिंग वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से बढ़ा दिया है। तो बढ़ा के ही मेन फैब्रिक को कट करना है। और अब हम इस वाले को भी और ऐसे ही एडजस्ट करके आपको कट करने हैं, क्योंकि हमें कपड़े थोड़े बहुत बचाने भी हैं, जिससे कि हम गले वले बनाने का काम करेंगे और आई हुक की पट्टी वगैरह बनानी होती है। तो अस्तर से और मेन फैब्रिक से हमें कपड़े भी बचाने हैं। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो आप कहीं से भी कपड़े काटने शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। एकदम बैठा कर एडजस्ट करके ही आपको कपड़े कट करने हैं, क्योंकि हमें कपड़े मेन पार्ट सब सारे पार्ट्स कटिंग करने के बाद भी कपड़े कुछ बचाने होते हैं, आई हुक के लिए, कमर पट्टी के लिए, सब के लिए। तो आपको यहाँ पर वैसे ही करना है। तो अच्छे से आप ध्यान से कटिंग कीजिएगा, लेकिन थोड़े हाफ इंच कपड़े एक्स्ट्रा चारों तरफ से दे करके, जिससे कि जब आप सिलाई करें तो आपको कपड़े कम नहीं पड़े। आप बिगनर्स हैं इसलिए आपको कपड़े कम पड़ सकते हैं, आड़े तिरछे होंगे तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा कपड़ा। और दूसरा, ये जो कपड़े हैं ये रेशे वाले हैं, तो इसके कपड़े रेशे निकलते हैं, इसलिए इसको कटिंग करने के बाद जस्ट सिलना है हमें। तो यहाँ से भी मैं साइड से भी निकाल देती हूँ, ये दूसरी साइड का है तो इसे भी निकाल दिया। अब हम यहाँ पे स्लीव्स कटिंग करनी है, तो स्लीव्स में भी हम बढ़ा के ही थोड़ा सा लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे भी डबल फोल्ड मतलब किया है, करके अब यहाँ पे रख लेनी है हमें। और ये दोनों स्लीव्स हमें इसी पे कट कर लेना है। स्लीव्स कटिंग की बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। सिंपल तरीके से कैसे कटिंग करें, सिंपल स्लीव्स की कटिंग 3 इंच 2.5 इंच से लेकर के मैंने 13-14 इंच तक के स्लीव्स की कटिंग की वीडियो डाल रखी है। तुम सेपरेट वीडियो है सबकी। तो अगर आपको स्लीव्स कटिंग में प्रॉब्लम होती है, आप उन सारी वीडियोज़ को देखिए, तो आप बहुत आसानी से स्लीव्स की कटिंग करेंगे और बहुत ही परफेक्ट आपकी जो स्लीव्स की फिटिंग है वो बैठेगी। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़े बचे हैं इसमें हमें बेल्ट कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैं रख के अब बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। और इस सारे कपड़े को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलना है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, और आपको वैसे ही करना है। नहीं तो जब आप सिलाई करने बैठेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कपड़े छोटे पड़ेंगे। तो ये सब हो गए हैं, क्योंकि अस्तर वाले कपड़े कॉटन के होते हैं इसलिए वो नहीं कम पड़ते। लेकिन जो मेन कपड़े होते हैं वो फिसलने वाले या बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आपको हाफ इंच चारों तरफ से बढ़ा के लेनी है। बाद में हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो सिलाई वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं वो सब भी आपको बताऊँगी। और इस तरह से पूरी कटिंग हो चुकी है। तो ये बिगनर्स के लिए है।
पूरी वीडियो। और पेपर कटिंग जा चुकी है, नहीं देखा है तो देखिए, ये वाली वीडियो को ढंग से देखिएगा। एक बार में नहीं समझ में आया तो 1-2 बार इसे वीडियो को देखिए। कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और तो इस पे मैं चेस्ट की जो मार्किंग है वो कर देती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग आपको बताने वाले हैं बहुत ही ईजी स्टेप में, और ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है। जो लोग जानते हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है। तो वे बिगनर्स जो हैं, जो एकदम नए नए जो सीखना शुरू किया है जिन्होंने, और उन्हें कपड़े वगैरह पे कट करने, पेपर कटिंग करके कपड़े पे कट करके स्टिच करनी है, सीखनी है, ये उन लोगों के लिए है फ्रेंड्स। तो आपने देखा है, जो भी जिन लोगों ने भी देखा है, मैं उनसे बोल रही हूँ कि मतलब आपने जैसे कटोरी ब्लाउज़ की पूरी कटिंग देखी थी, जिसमें मैंने यहाँ मैं आपको अस्तर वाले सिखा रही हूँ, सादे नहीं है, अस्तर वाले हैं। तो अस्तर और कपड़े हमने अस्तर और जो मेन फैब्रिक है दोनों हमने कट कर लिए हुए हैं। तो अब मैं कटोरी ब्लाउज़ के लिए कटोरी पहले हम रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट और राइट दोनों को देख लिया है, और बराबर से रख के हमने उस दोनों के ऊपर अस्तर डाल दिए। तो आपको भी ऐसे ही रखना है, ऐसे रख के आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए एकदम बराबर से आप ऐसे ही रखिएगा। और देखिए मैं पलट के आपको दिखा, जब सिल लेंगे तो ऐसे ही रहेगी। तो इसलिए कभी क्या हो जाता है, जो बिगनर्स होते हैं तो उनसे गलतियाँ हो जाती हैं कि दोनों लेफ़्ट ही रेडी कर लेते हैं, दोनों राइट ही रेडी कर लेते हैं। तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है खोलने में। और वैसे भी कपड़े अलग अलग तरीके से आते हैं, जो कि रेशे वेशे वाले, तो उससे आपको जब खोलने की बारी आती है तो कपड़े पूरे बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक एक स्टेप आपको देखना है, पूरी वीडियो फॉलो कीजिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप आसानी से कटोरी ब्लाउज, अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा है कि अस्तर और जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने चिपका के मैं उसे स्टिच कर रही हूँ। तो ये एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हमें पूरे जितने भी पार्ट हमने कट किए हैं, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हमें लगा के हमें इस तरह से स्टिच कर लेनी है। यहाँ हमने एक्स्ट्रा कपड़े थोड़े थोड़े लिए थे मेन फैब्रिक, जो ब्लाउज की मेन फैब्रिक है उसमें, अस्तर में नहीं। अस्तर तो एकदम बराबर आपको पेपर कटिंग जो आप करते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, एकदम उस पर ही करनी है आपको, एकदम बराबर उससे बराबर ही लेना है। लेकिन मेन फैब्रिक को हम थोड़ा थोड़ा हमने हाफ इंच हमने हर तरफ से बढ़ा करके कट किया था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे कपड़े की जो हमने कटिंग की थी तो उस वीडियो को देख लीजिए पहले, तो आपको इसको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने नहीं देखा है, जिन भी फ्रेंड ने नहीं देखा है, वो वहाँ पे पहले उसे देख लीजिए, तो उन्हें ये अच्छे से समझ में आएगी। और यहाँ पर हमें ऐसे ही लगा करके इसे सिलते चले जाना है। तो ऐसे ही हम जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को हमें लगाने हैं। तो पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करने वाले हैं। तो ये कटोरी है दोनों, और यहाँ पर मैंने उसमें कपड़े कटिंग के टाइम पर भी मैंने बताया था, कुछ ट्रिक्स मैंने बताए थे जिससे कि कटोरी में पफ बनती है। क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स ऐसे होते हैं जो कटिंग कर लेते हैं, कटिंग स्टिचिंग कर लेते हैं, नहीं पता चलता है कि उनकी जो पफ है वो रेडी ही नहीं ढंग से हुई, मतलब जो क्रिएट होना चाहिए पफ वो क्रिएट हुआ ही नहीं। तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, थोड़ी नहीं, वो छोटी सी मिस्टेक जो होती है वो पूरे ब्लाउज़ को बिगाड़ देती है। तो फ्रेंड आपको मिस्टेक करना नहीं है, आप ना ये पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से आप समझिए। तो हमने जब कटिंग करवाई थी तो उसे क्रॉस कपड़े में कटोरी को कट करवाई थी। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने कट करके हटा दिया है, जो थोड़े थोड़े कपड़े हमने एक्स्ट्रा लिए थे। क्योंकि क्या कभी कभी होता है क्या कि मेन फैब्रिक जो होता है उसके कपड़े तरह तरह के होते हैं, तो फिसलने या फिर रेसे निकलने की प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अस्तर वाले कपड़े होते हैं उससे वो कपड़े छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए हमें मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा ही कट करना है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे कटोरी, हमने कटोरी की साइड वाली जो हिस्सा होता है उसे हमें पहले, तो इसे भी हम ऐसे ही ले लेंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों ले लेंगे, देख लेंगे। और कपड़ा अगर सीधा उल्टा का भी हो तो उसे भी आप देख लीजिएगा, प्रिंट वगैरह वाली हो तो उसको भी ध्यान से पहले आप सीधा उल्टा देख करके ही आप अस्तर लगाइएगा। अस्तर हमें एकदम बैक साइड में ही लगानी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े दिए हुए हैं, छोड़े हुए हैं, तो बस अब हमें यहाँ डालना है। आप बिगनर से अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम होती है पकड़ के कि आपके कपड़े इधर उधर भागते हैं, तो ऐसे ही आप कपड़े, अस्तर और कपड़े को सेट करके और पिन से उसे सेट कर लीजिए। पिन से आलपिन जो होती है उससे आप पूरे को सेट कर लीजिए और तब स्टिचिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आपकी स्टिचिंग हो जाएगी बराबर कपड़े पे। और जो एक्स्ट्रा होंगे उन्हें आपको कट करके निकाल देने हैं। तो चलिए इसी तरह से पहले इसे कर लेते हैं पूरे।
और जब तक हमारी स्टिचिंग चालू है तब तक फ्रेंड जो भी नए हैं, जो नए फ्रेंड देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और किसी भी तरह के कोई भी टॉपिक्स हो, चाहे वो मेरे नए सब्सक्राइबर हो या मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, पूछना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसे अभी पूरी स्टिचिंग डाल देनी है हमें। तो यहाँ पर अब हो गए हैं, सारे पार्ट्स सिल गए हैं और सबके जो अस्तर लग चुके हैं, कपड़े एक्स्ट्रा कट चुके हैं। अब हमें यहाँ पर मैं ये देख सकते हैं सब फ्रंट पार्ट के ही हैं, तो ये भी हो गए अच्छे से, आप देख सकते हैं सबके। तो अब हमें यहाँ पर कटोरी के लिए टक्स लेने हैं। तो वहाँ पे हमने जब स्टिच कटिंग की थी हमने कपड़े की, तो उस टाइम पे हमने कट्स डाल दिए थे, तो उसी कट्स पे मैं यहाँ मार्किंग कर देती हूँ, जिससे कि हमें पता चलेगा कपड़े को फोल्ड करते वक्त। तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है और ये देख सकते हैं आप कि इसकी मैं आपको विड्थ दिखा रही हूँ। तो 3 इंच इसकी विड्थ हमें लेनी ही होती है, तो ऐसे हमें फ़ोल्ड कर देना है और 2 इंच ऊपर से लेंथ उसकी। तो आप देख सकते हैं कि 2 इंच ऐसे लिए और क्रॉस में हमें इसे एक शेप दे देना है। क्रॉस में देना है फ्रेंड, लेकिन थोड़ा सा इसे हमें ना राउंड शेप देना है, जैसे कि एकदम क्रॉस सीधा मत खींच दीजिएगा, थोड़ा सा राउंड ऊपर से नीचे लाने में हमें थोड़े से कर्व इसलिए देने हैं कि जिससे कि वो जो क्या होता है कि ब्लाउज बनने के बाद बहुत सारे ब्लाउजेज में देखिएगा कि वो ऊपर से एकदम नोक टाइप से निकल जाते हैं। जब कटोरी बनकर रेडी होती है तो वो नोक नहीं निकलेगी, एकदम परफेक्ट जा कर के ये बैठेगी। तो इसे हमें थोड़ा सा इसे घुमा करके राउंड शेप दे देना है। तो ये सब जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये मैं आपको बताती चल रही हूँ। आप बिगनर्स हैं फिर भी आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए, अगर आप शुरू से ही ध्यान रखेंगे तो आपकी स्टिचिंग काफ़ी अच्छी होगी। तो यहाँ पे वही हमें करना है कि हमें स्टिचिंग के टाइम पर एकदम थोड़ा सा राउंड शेप देना है, एकदम से क्रॉस नहीं, सीधा लाइन नहीं क्रॉस में लेना है। थोड़ा सा हमें कर्व देते हुए इसे डबल सिलाई कर लीजिए, जिससे कि कभी ये खुले, मतलब इसकी स्टिचिंग नहीं खुलने की प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये उसको पफ रेडी करके, देखिए कितनी अच्छी पफ रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हमारी ये पफ बहुत अच्छी रेडी हो गई है दोनों। तो अब हम यहाँ पर आगे के पार्ट्स हैं उसे जॉइंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सबको जॉइंट कर लेती हूँ पहले, और जॉइंट करने का भी मैं आपको तरीका दिखाती हूँ, तो आप देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे इसे मैंने उल्टा किया है और कटोरी को मैंने सीधा रखा है। अब हमें क्रॉस से इसे मिलाते हुए, और हमने हाफ इंच की मार्जिन ली हुई है स्टिचिंग के लिए, तो हमें उतनी ही हाफ इंच पर ही सिलाई मारनी है। तो ये हो चुकी है, तो मैं ऐसे मिला रही हूँ और हमें 1 फुट की मार्जिन देते हुए, जैसे मशीन चलाते हैं 1 फुट की मार्जिन देते हुए हमें पूरी सिलाई कर देनी है, और अच्छे से राउंड शेप में देते हुए हमें पूरी स्टिचिंग कर देनी है। और इसकी हमें डबल सिलाई करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर प्रॉब्लम हो, ऐसे मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ आपको, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप वो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आपको आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कैसे यहाँ पे पूरी सिलाई की है, और 1 फुट की मैंने यहाँ पे मार्जिन ली है, और इस तरह से हमारी ये जो सिलाई है हो गई है। मैं दोबारा इसके ऊपर चला लेती हूँ, और ऐसे ही हमें दोनों पार्ट का करना है इसका, और सेकेंड वाले जो है पार्ट उसका भी हमें वैसे ही कर लेना। देखिए बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब मैं दूसरा वाला जो है उसे भी मैं कर दूँगी। यहाँ पे देखिए हाफ इंच की हमने मार्जिन छोड़ी हुई है।
अब यहाँ पे हम बेल्ट है के लिए कपड़े को बराबर कटिंग कर लेते हैं और चलिए हम बेल्ट अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बेल्ट अटैच कर लेना है और उसके बाद हम फिर आगे की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट अटैच करने के लिए जो बेल्ट के लिए कपड़े हमने लिए हैं अस्तर और मेन फैब्रिक, तो मेन फैब्रिक को हमें फ्रंट पे रखना है और अस्तर को बैक साइड में रखते हुए हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो बीच में हमें ब्लाउज के जो पार्ट है उसे रखना है और ऊपर नीचे से हमें बेल्ट वाले कपड़े रखने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे मैं रख रही हूँ। और जो हमने टक्स मारे थे कटोरी में उसे हमें अच्छे से फैला के उसके ऊपर सिलाई लेनी है, उसे दबा करके नहीं तो आपके पफ बनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से हमें रख करके हमें पूरी स्टिचिंग मार लेनी है और कपड़े जैसे जैसे मैं रख रही हूँ वैसे वैसे आप ढंग से उंगली से दबाते हुए बराबर करके ही सिलाई मारें। हड़बड़ा करके सिलाई मत मारिएगा, नहीं तो पूरी जो आपकी जो फिनिशिंग है ब्लाउज की वो बिगड़ जाएगी। तो चलिए पहले हम पूरी स्टिचिंग डाल लेते हैं।
अब यहाँ पे हम आई और हुक बना की पट्टी लगाने वाले हैं। तो 2-2 इंच की मैंने आई और हुक की पट्टी ली है। तो जो आई वाली जो पट्टी होगी उसमें हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लेना है, क्योंकि वहाँ पे हमें 2 इंच बढ़ाने होते हैं अंदर की तरफ। तो मैं जैसे सिलाई कर रही हूँ वैसे देखिएगा। तो यहाँ पे 2 इंच की पट्टी लेनी है और उसे हमें अटैच करना और कैसे फोल्ड करना है उसको ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से मैं आई और हुक की पट्टी लगा लेनी है दोनों में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि बराबर लग गई है। तो ये हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर ये करना है, मतलब गले बनाने हैं, बैक पार्ट के गले कट करने हैं। तो यहाँ मैंने लेंथ ले लिया है 8 इंच लिया है मैंने, मुझे 7 इंच की तैयार करनी है। और यहाँ पे 2.5 अढ़ाई इंच की मैंने विड्थ ली है। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ और उसके बाद इसे लेनी है और मार्किंग करके मैं जैसे जैसे कर रही हूँ वैसे ही आपको गले बनाने हैं, जो बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं कैसे इसे चौक से मार्क करके और इसे राउंड शेप दूंगी और देने के बाद हम कपड़े अस्तर लगा कर इसकी सिलाई करेंगे।
यहाँ थोड़ी थोड़ी मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट करनी है। लेकिन चूँकि मैं ये वीडियो बिगनर्स के लिए है तो मैं उन्हें थोड़ी थोड़ी मार्जिन लेकर के एक अलग से एक लाइन खींच देती हूँ, जो लाइन खींची हुई है उसके बगल में, ताकि उनको आसानी हो समझने में। और फिर वहाँ से हमें इसे कट करके और गले को निकाल के कपड़े निकाल देने हैं और गले हमें बना लेने हैं। पलट के हमें उसे उस पर टॉप की सिलाई मार देनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए, पूरी वीडियो देखिए।
अब यहाँ पे मैं अटैच करूँगी स्लीव्स। तो स्लीव्स हम सेंटर से अटैच करने वाले हैं, तो जो स्लीव्स है उसकी भी सेंटर ले लेंगे और शोल्डर की भी सेंटर पे लेते हुए हम सेंटर से सिलाई करके पहले हाफ़ करेंगे, फिर हाफ़ की करके, जिससे कि जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है और बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। इस तरह से उनकी जो स्लीव्स के अटैच जो करने की जो तरीके होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं और मीन्स उनकी फिटिंग्स बिगड़ती नहीं है। तो इसी तरह से हम पूरी स्टिचिंग डालेंगे दोनों स्लीव्स पे। तो देखिए मैं कैसे दोनों स्लीव्स पे डाल रही हूँ। तो दोनों स्लीव्स की स्टिचिंग हो गई है और काफ़ी अच्छे से इसकी फिनिशिंग के साथ लग गई है।
तो इस तरह से देखिए पूरे गले पे अटैच हो चुकी है, काफ़ी फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। और अब अंदर से उसकी जो है वो तुरपाई कर देंगे। जब ब्लाउज रेडी हो जाएगी तो अंदर से जैसे पकड़ के उसके जो कपड़े हैं उस कपड़े को हम तुरपाई करके अंदर से उसे सिल देंगे, जिससे कि वो अच्छे से अटैच हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है मेजरमेंट की, कि मतलब जो फिटिंग की। तो यहाँ पर 5.5 है स्लीव्स की गोलाई, तो मैंने वहाँ पे 5.5 पे मार्क कर दिया है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है, जब हम ब्लाउज सिलते हैं तो हमें कैसे फिटिंग डालनी है तो वो मैं बता रही हूँ आपको। तो 5.5 पर राउंड से स्लीव्स की और 9 इंच पर मैं यहाँ पे चेस्ट की दे रही हूँ। तो ऐसे ही पकड़ के करना। और वेस्ट जो है, जो भी आपकी जो आप मेजरमेंट से आप बना रहे हैं वो उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। स्लीव्स, चेस्ट और वेस्ट की तीनों की, यही 3 की यहाँ पे मार्किंग होती है फिटिंग में। और यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दीजिए। उसी तरह से हम दूसरी साइड भी वैसे ही कर लेंगे। 5.5 इसकी स्लीव्स की गोलाई है, तो 5.5 हम ले लेंगे गोलाई। और अब जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मार्जिन ही रहेगी। और चेस्ट है उसको हमें ले लेना है। तो चेस्ट जब हम आई की जो होती है पट्टी होती है उसे छोड़ के हमें लेना होता है, और हुक की पट्टी को पकड़ के चलना होता है, क्योंकि हुक की पट्टी बराबर रहती है। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। तो चेस्ट, वेस्ट और स्लीव्स की मैंने मार्किंग करके और एक सीधी लाइन हम खींच देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी सीधी लाइन आ रही है तो बहुत सारे फ्रेंड्स की ये प्रॉब्लम होती है कि स्टिचिंग में उनकी जो फिटिंग की जो सिलाई है वो सीधी नहीं आती है। तो सीधी नहीं आने की वजह ये है, उसकी कटिंग और स्टिचिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अच्छे से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो लाइन उसकी सीधी आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर सीधी लाइन आ गई है। सीधी लाइन आ रही है मतलब है कि आपने जो भी ब्लाउज रेडी किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उसकी फिटिंग अच्छी है। तो मैंने इस तरह से इसे कर लिया है। और एक सीधी लाइन देते हुए मैं यहाँ पर पूरी स्टिचिंग डाल दूँगी। और उसके बाद हाफ इंच की एक्स्ट्रा, मतलब हाफ इंच पे आप 1-2 स्टिचिंग और पीछे की तरफ मार दें। जो हमने मार्जिन ली हुई है उस मार्जिन में हमें कम से कम 2 स्टिचिंग और कर दें, 3 स्टिचिंग रहनी चाहिए। तो वही मैं कर दूँगी। पहले हम फिटिंग की पहले सिलाई कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर भी आप चाहें तो इसकी सिलाई को अंदर की तरफ कर सकते हैं, उसका भी तरीका होता है। वो भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताए हुए हैं। और आपको अगर फिर से जानना हो तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। लेकिन मैं यहाँ पे खुला ही ऐसे ही सिर्फ पलट के सिलाई करती हूँ। मैं इसके सिलाई को अंदर नहीं लेती, इसलिए क्योंकि मैं अपने हर कपड़े में ओवरलॉकिंग करती हूँ साइड से, तो इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो इस पर भी मुझे ओवरलॉकिंग ही करनी है, इसलिए मैंने इसकी सिलाई को अंदर की तरफ नहीं लिया है। तो ये हो गई है पूरी सिलाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ इंच की मार्जिन पे हम 1-2 सिलाई और दे देंगे अंदर की तरफ। यहाँ देख सकते हैं अंदर की तरफ जाना है। और जो 1.5 इंच हमने मार्जिन छोड़ी है उसी में हमें हाफ इंच पे 2 सिलाई हम दे देंगे। तो वो भी ऐसे ही 1 फुट की गैपिंग पे हमें सिलाई दे देनी है। सीधी बात ये समझ लीजिए, जब सिलाई करते हैं तो फुट जो होती है उसकी 1 फुट को लेते हैं, मतलब 1 फुट पे सीधी सिलाई एक दे देनी, 1 फुट की गैप करनी है। तो वो हो गई। तो ऐसे ही हमें कर लेना है दोनों तरफ। तो इस तरह से फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी ब्लाउज रेडी हो चुकी है स्टिचिंग करके। तो मैंने इसकी कटिंग, पेपर कटिंग, इसकी कपड़े पे कटिंग और इसकी पूरी स्टिचिंग मैंने आपको बताई है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो भी जा कर के देखिए, तो आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे हमें फोल्ड करके तुरपाई कर देनी है और आई हुक बना लेनी है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी अगर स्टिचिंग करना चाहते हो तो उन्हें भी कटिंग स्टिचिंग की अच्छी नॉलेज हो। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए नए और अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।